हेलो डियर्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ कंट्रोल चार्ट्स। मीन्स कि कंट्रोल चार्ट्स को हम किन किन एप्लीकेशंस या किस किस पर्पज़ के लिए हम यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल चार्ट्स। तो देखिए बेटा, जैसे कि मैं आपको बताया है पहले भी कि कंट्रोल जो चार्ट्स हैं दीज आर यूज टू कंट्रोल या टू मेंटेन या टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनी प्रोसेस। ओके, लेकिन जो सबसे पहले जो कंट्रोल चार्ट्स का जो यूज़ किया था वो यूएस कंपनीज ने स्टार्ट किया था टू compete in the current economic environment and to remain competitive. Many companies have implemented statistical method to improve quality and maintain control over manufacturing process. Means मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अलावा हम इन एनी अदर डिपार्टमेंट के अंदर भी हम कंट्रोल चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे अकाउंटेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी हम इन कंट्रोल चार्ट को यूज़ कर सकते हैं अगर अकाउंटेंट्स को स्टैटिस्टिकल मेथड्स की अगर अच्छी नॉलेज है तो। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि जो कंट्रोल चार्ट्स हैं दीज मे बी यूज इन डिफरेंट फील्ड्स। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो दैट इज़ द इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर भी कंट्रोल चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल द प्रोसेस। मीन्स जो हम प्रोसेस करने जा रहे हैं वो हमारा अंडर कंट्रोल है या फिर नहीं है। तो इसके अंदर हमने आपको डिफरेंट कंट्रोल चार्ट्स के बारे में बताया था, जैसे कि वेरिएबल चार्ट्स। ओके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर हम यूज़ करते हैं वेरिएबल चार्ट्स। मीन्स वेरिएबल चार्ट्स को हम अपने पास एक्स बार चार्ट्स भी बोल सकते हैं या फिर आपके पास आर चार्ट भी हम बोल सकते हैं। ओके, तो मीन्स किसी भी प्रोसेस के अंदर या किसी भी फर्म के अंदर मीन्स कोई भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन हो रहा है तो वहाँ पर उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए या चेक करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए हम कंट्रोल चार्ट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्स बार चार्ट या आर चार्ट मीन्स सपोज हमारे पास कोई भी एक सैंपल है, एक या लोट है या ग्रुप ऑफ सब ग्रुप्स है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक एवरेज अपने पास होता है जिसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स ये हमारी उस अपने पास लोड का एक एवरेज वैल्यू हो गया। इसके ऊपर होती है अपर क्रिटिकल अपने पास लिमिट और नीचे होती है लोअर कंट्रोल लिमिट। मीन्स अगर हमारा जो प्रोसेस है मीन्स अगर विद इन कंट्रोल लिमिट्स अगर रन कर रहा है तो मीन्स हम कह सकते हैं कि वी आर गोइंग इन ए राइट डायरेक्शन। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल चार्ट्स हम अपने जो ऑन गोइंग प्रोसेस है मीन्स ऑन गोइंग जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम क्वालिटी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं या अपनी क्वालिटी को मेंटेन भी कर सकते हैं। अब सेकंड इसका एप्लीकेशन आता है बेटा मीन्स इन द अकाउंटिंग एप्लीकेशन। सेकंड है अपना अकाउंटिंग एप्लीकेशन। मीन्स अकाउंट डिपार्टमेंट्स के अंदर हम कंट्रोल चार्ट्स को कैसे यूज़ करेंगे। ओके, तो मीन्स जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर अगर हम मीन्स कंट्रोल चार्ट्स को यूज़ करना चाह रहे हैं तो जो वहाँ पर अकाउंटेंट्स हैं उनको स्टैटिस्टिकल मेथड की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अपने पास। अब जैसे अपने पास बनते हैं अकाउंट्स के अंदर हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे फर्स्ट अपने पास है जैसे केस फर्स्ट के अंदर हम यूज़ करेंगे इंटरनल ऑडिटिंग। मीन्स अगर हमारी कंपनी के अंदर कोई भी ऑडिट होता है तो मीन्स हम कंट्रोल चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। मीन्स ए फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग इज टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर बीइंग फॉलोड। ओके, इंटरनल ऑडिटर्स कैन यूज कंट्रोल चार्ट्स टू मॉनिटर वेरियस अकाउंटिंग प्रोसेस थ्रू आउट द ईयर। मीन्स इस
जो इंटरनल ऑडिटिंग है इसके अंदर हम कंट्रोल चार्ट्स की हेल्प से मीन्स जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस थ्रू आउट ईयर मीन्स पूरे साल के अंदर जो भी हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है उसकी हम यहाँ पर मीन्स रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं मीन्स विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल चार्ट्स। जैसे कि हमारा पेरोल क्या है, इनवॉइस पेमेंट्स क्या हैं, या फिर हमारे पास रेवेन्यू कलेक्शन क्या है, लाइक दैट। ओके, तो इंटरनल ऑडिटिंग में भी हम कंट्रोल चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड केस हमारा बनता है कस्टमर बिलिंग। कस्टमर बिलिंग जो केस नंबर सेकंड है दैट इज केस सेकंड मीन्स फॉर कस्टमर बिलिंग। कस्टमर बिलिंग के लिए भी हम कंट्रोल चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कंट्रोल चार्ट्स may also be useful in helping a firm improve its financial position। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि वन मेथड ऑफ इम्प्रूविंग कैश पोजीशन इज टू स्पीड अप कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स, कि हम कस्टमर से किस तरह से स्पीडली कलेक्शन कर सकते हैं बाय ए ऐप या ऑनलाइन सोर्स के थ्रू, या रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन द पॉइंट दैट services are provided and point that customer are billed is a key step in speeding up collection। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि कस्टमर्स हैं कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो मीन्स डायरेक्ट हम ऑनलाइन प्रोसेस होते हैं, गूगल पे के थ्रू कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, लाइक दैट। हमारा जो थर्ड केस है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर ही है, दैट इज अपने पास है थर्ड केस मीन्स टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन। तो मीन्स क्योंकि हमारे कंपनी के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, टैक्स पे करते हैं, तो हम मीन्स कंट्रोल चार्ट्स की हेल्प से मीन्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारा इस साल जो हमारा टैक्स है उसका कंट्रोल चार्ट किस तरह से है। लास्ट ईयर हमारे पास जो कंट्रोल चार्ट था वो हाईएस्ट टैक्स पे हमने कितना किया था, मिनिमम हमने कितना किया था, तो लाइक दैट हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तीन फील्ड है यहाँ पर हम अपना मीन्स अकाउंट्स के अंदर कंट्रोल चार्ट्स का हम यूज़ करते हैं। हम ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल चार्ट की हेल्प से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। या अगर हम एनी अदर एप्लीकेशंस की बात करें तो एनी अदर एप्लीकेशंस के लिए तो आपके पास नंबर ऑफ इनवॉइसेस प्रोसीड पर पीरियड वो भी हम चेक कर सकते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए मंथली स्टेटमेंट वो भी हम चेक कर सकते हैं। एवरेज एज ऑफ अकाउंट्स रिसेबल वो भी हम चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ परचेज डिस्काउंट लॉस्ट वो भी हम चेक कर सकते हैं, लाइक या सेल्स रिकॉर्ड ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट वो भी हम कंट्रोल चार्ट से मीन्स कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो ये बेटा डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, हम डिफरेंट डिपार्टमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। मेनली कंट्रोल चार्ट्स का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, फॉर द वेरिएशन, कि हमारा क्या वेरिएशन आ रहा है स्टेप टू स्टेप या टाइम टू टाइम। ओके, तो आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं अपना लेक्चर। ओके, थैंक यू।